शिक्षित और अशिक्षित में यही अंतर हो जाता है कि शिक्षित अगर बुद्धिमान भी हो तो अशिक्षितों को और मूर्खों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाता है, आज मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊंगा। अब हमारे साथ के हमारे जो शिक्षित हैं, जो समझदार हैं, किस तरह से आज मूर्खों का और बेवकूफ़ों का शोषण कर रहे हैं, इस बात का उदाहरण जो बोलने में शायद ख़राब लगे, सुनने में ख़राब लगे, पर हमारे नेता सब जो हैं, जो अशिक्षित हैं, जो मूर्ख हैं, इन शिक्षित आदमियों के शिकार हो रहे हैं। अब क्या करते हैं हमारे नौजवान, हमारे शिक्षित जो अधेड़ अवस्था तक पहुंच गए हैं, चाहे अभी जवान हैं, वो क्या करते हैं, खुद तो घर में आराम से बैठ जाते हैं, एक छोटी सी नौकरी कर लेते हैं, सरकारी या फिर गैर सरकारी, पर सरकार को किस तरह से, उन नेताओं को किस तरह से ये शोषण कर रहे हैं, ये बेचारे अनपढ़ और अशिक्षित नेता नहीं जान पा रहे हैं। वो क्या होते हैं, इनके चाल के शिकार होकर के कुर्सी पे बैठने के घोर में आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे शिक्षित लोग उन्हें फिर कुर्सी पे बैठा देते हैं और खुद मस्ती काटते हैं और इन नेताओं को कुर्सी पे छोड़ के पूरे देश की जिम्मेवारी दे देते हैं। और जब ये कोई गलत काम में फंस जाते हैं बेचारे, कहीं पे नाकामयाब होते हैं, तो कहते हैं कि ये मूर्ख है, अशिक्षित है, ये कुर्सी पे बैठ गया है और ये कोई काम देश को चला नहीं सकता है, फिर भी गलत तरीके से बैठा हुआ है। अरे तो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों, हमारे दोस्तों, हमारे जो करीबियों हैं, तो आप लोग जब इनको बैठा रहे थे, इन अशिक्षित, इन मूर्खों को, तब आप लोग कहाँ थे? आप लोग उस समय आगे क्यों नहीं आए? आप ही लोगों में से किन्हीं भाइयों ने, आप ही के किन्हीं भाइयों ने इन्हें वोट दे करके इस कुर्सी पे बैठाया और आज जब इन्हें गाली बक रहे हैं। ये बेचारे क्या करें? ये तो शोषण का शिकार हो रहे हैं। इन्हें तो एक तरह से कहिए कि गलतफहमी में आकर के कुर्सी पे बैठ गए। अब ये पढ़े लिखे नहीं हैं, चलिए कोई बात नहीं है, ये ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं है, बात नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इनका शोषण किया जाए। अब कोई भी कांड होता है तो देखिए, जब ये बेचारे अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, तो कोई भी कांड में, कोई भी जालसाजी में, कोई भी जो घपला होता है, घोटाला होता है, इनका हाथ कैसे हो सकता है? ये तो बेचारे उसमें किसी तरह से लालच में आके फंस जाते हैं सर। अब कोई बड़ा बड़ा घोटाला जो कह सकता है कि देश नहीं चला सकता है ना, जो सरकार नहीं चला सकता, घोटाला कैसे करेगा? तो जो हमारे पढ़े लिखे उसमें भी हैं कर्मचारी, चाहे जिस पद पे, इनको पहले उकसाते हैं और जब ये साथ मिलकर घोटाला कर लेते हैं तो इनको जेल भिजवा देते हैं, किसी को बदनाम कर देते हैं। जब भी कोई बात होती है, यही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी इन नेताओं का शोषण किया जा रहा है। प्रजातंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? राजतंत्र मतलब कि राजा का शासन। जो भी कोई राजा बैठते थे पुराने समय के, तो राजतंत्र कहलाता था कि राजा के हिसाब से सब कुछ चलेगा, जो राजा कहेंगे वो प्रजा मानेगी, सुनेगी, तो वो राजतंत्र कहलाता था। फिर राजा जब बूढ़े हो जाते थे, वृद्ध हो जाते थे, तो उनका लड़का राजकुमार, जो वहाँ का रहता था, वो उस कुर्सी पे, उस गद्दी पे बैठता था। तो इसी तरह से अब प्रजातंत्र आ गया। लेकिन प्रजातंत्र में भी बेचारे इन नेताओं को कोई छुट्टी नहीं दे रहा है। यही नहीं, जब वो नेता बन जाते हैं, बाद में उनकी पत्नी को, उनके लड़का को, उनकी लड़की को, ये लोग, आप लोग ज़बरदस्ती क्या करते हैं कि नेता चुनने के लिए छोड़ देते हैं कि नेता यही बनेगा। जब ये प्रजातंत्र है और आप लोगों का तंत्र है, तब आप लोग क्यों, एक तो बेचारे नेता को आप लोग पकड़ के बैठाए, अनपढ़ मूर्ख बाद में कह के उसका शोषण कर रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उसका मानसिक यंत्रणा दे रहे हैं। और जब फिर उसके, यही नहीं, ये प्रजातंत्र है तो फिर राजा का ही बेटा यहाँ बैठेगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग उसी नेता के बेटा को, जब वो आता है चुनाव लड़ने, तो भर भर के वोट देते हैं। कौन देता है? आप ही लोग में से कोई देते होंगे ना, पढ़े लिखे समझदार आदमी जो कि खुद नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनको, इन जो आप लोगों के अनुसार जैसे कहा जाता है मूर्ख है, गंवार है, अनपढ़ है, इन लोगों को बार बार इनके बेटा को, इनकी बेटी को कुर्सी पर ज़बरदस्ती बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप लोग आगे नहीं बढ़िएगा, आप लोग सिर्फ खाइएगा, बढ़िया बढ़िया खाना, शाम में घूमिएगा, फ्री होकर के रहिएगा। 8 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद बिल्कुल फ्री। और सारा जिम्मेवारी किस पे? बेचारा उस अनपढ़ आदमी के अनपढ़ बेटा पे, उसकी अनपढ़ बेटी पे, उसकी अनपढ़ बीवी पे। जब ये सब कांड होते रहता, तब आप कहाँ रहते हैं? कान में रुई डाल करके या मुंह में दही जमा करके? नहीं, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, और इन अनपढ़ मूर्ख गंवार नेताओं का शोषण कर रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि जब देश आप लोग के हाथ में चलाने के लिए दिया गया कि प्रजातंत्र है, आप लोग वोट दे करके नेता चुनेंगे, तो उस समय आप लोग नहीं
जागते हैं, उस समय आप लोग नहीं उठते हैं। ऐसी बात नहीं, आप लोग सब जगह रहते हैं, सब उठे रहते हैं, पर इन लोगों को छोड़ देते हैं कि जाओ तुम ही बनो, जाओ तुम ही बनो। रह गई बात जातीयता की, तो जाति से बड़ा है देश। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना मैं इस पार्टी का ना उस पार्टी का हूँ, मैं पूरे देश का हूँ, और पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया का हूँ, पूरे ही मानव समाज का हूँ। मैं समाज का भी हूँ, पूरे देश का भी हूँ, पूरी दुनिया का भी हूँ। एक एक मानव से मेरा रिश्ता है, और मैं सारे मानव को एक बराबर समझता हूँ। जात, धर्म, देश, इस बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में ये शिक्षा मुझे मिली है। मेरी मम्मी हो, घर के जो भी पारिवारिक है सदस्य हैं, सबके साथ यही बात है, सबको ही शिक्षा मिली है। तो यहाँ पे बात उठती है कि कोई भी जात धर्म, चलिए कोई भी जात का मान लीजिए अभी नेता बनता है ना, अब उसके बाद भी यानी नहीं, उस अनपढ़ गंवार मूर्ख को आप कहते हैं कि अनपढ़ गंवार को, अब उसके लड़का को भी बैठा देते हैं। चलिए जाति, आप लोग जातिवादी भी हैं, आप लोग जाति को ही मानते हैं, तो जरूरी है कि उस जाति में उसी नेता का, उसी जिसको आप कहते हैं अनपढ़ है मूर्ख, उसी का अनपढ़ मूर्ख बेटा को बैठाना जरूरी है। उस जाति में तो और भी कई आदमी होंगे। ये बात तो नहीं है कि उस अनपढ़ मूर्ख बेचारे एक इकलौते पूरे देश में बचा है कि उसी के लड़का को बैठा दिया जाए, है ना। अब आप लोग कहते हैं जैसे कि कुछ गंदी बातों में मैं सुन रहा हूँ कि रोज़ रोज़ एक ही सब्जी खाइएगा तो आप बोर हो जाते हैं। आप लोग कैसे एक ही नेता को, बेचारे को 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल तक ज़बरदस्ती एक ही जगह बैठाए रखते हैं। आप बोर नहीं हो जाते? नहीं, बोर नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि जो आप उस सब्जी से जैसे कि बोर हो जाते हैं, तो कहते हैं ना कि दूसरा बदल के खाएंगे। मम्मी आज घर में दूसरा सब्जी बदल के बनाओ, रोज़ एक ही खाना खा के बोर हो गए। लेकिन नहीं, यहाँ पे नेता की बात है। अगर नेता अच्छा है तो उसे रखना चाहिए, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल, कितना भी साल रखिए। लेकिन जैसे वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें थोड़ा तो छुट्टी दीजिए, थोड़ा तो उनको रिलैक्स होने दीजिए। अपने उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वो वृद्ध हो जाते हैं। सब जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ मानसिक, शारीरिक, यह सब चीज़ें ढीली हो जाती हैं। कहने का मतलब कि मानसिक अवस्था थोड़ा सब कुछ है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। पर आप लोग नहीं, कितना भी वृद्ध हो जाए, रिटायरमेंट के उम्र के आदमी को पहले तो आप लोग शुरू में बैठाते हैं, जो आदमी रिटायर होने वाले रहते हैं, 50-60 साल की उम्र के आदमी को बैठाते हैं, और फिर 60-70 साल, 80 साल, 90 साल तक उन्हीं आदमियों को उस कुर्सी पे झोंकते रहते हैं। बेचारे बीमार हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो उनकी, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं हो, जब तक वो बेचारे मर करके भस्म नहीं हो जाते हैं, तब तक आप लोग उनको भस्म करने के लिए हमारे ये पढ़े लिखे नौजवान, अधेड़, जो भी हमारे गार्जियन के उम्र के हैं, इन वृद्ध हमारे यानी आपके पिता समान है, आपके दादा समान है, आप लोग जिम्मेवारी नहीं ले सकते। नहीं, हम तो घर में बैठेंगे, आराम से रहेंगे। तो आप कहिएगा कि पिताजी कमाते रहे ज़िंदगी भर, दादाजी कमाते रहे ज़िंदगी भर, तो आप लोग इन नेताओं के साथ क्यों ऐसा ये कहता है अन्याय कर रहे हैं? अब भी न्याय से उनको छुटकारा दीजिए। अब कल हो के मान लीजिए, आज जो ये नेता मान लीजिए कोई अनपढ़ मूर्ख आपके अनुसार बैठ गए कुर्सी पे, इनकी बीवी बैठ जाती है, इनका बेटा बैठ जाता है ना, इनकी बेटी बैठ जाती है। चलिए आज से 50-60 साल बाद की बात करते हैं। 50-60 साल बाद क्या होगा कि बेचारे ये नेता, ये मूर्ख अनपढ़ जो आपके अनुसार हैं, मर जाएंगे, इनकी बीवी मर जाएगी, इनका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितना भी बाल बच्चा मर जाएगा। लेकिन नाम किसका खराब होगा? इन्हीं बेचारे अनपढ़ गंवार मूर्खों का। एक साजिश का जो घोटाला हो जाता है, बीच में कुछ ना कुछ अपराध हो जाता है, जालसाजी हो जाती है, तो सब में इनका नाम खराब होता है। क्या कहेगा सब बाद में? सब यही कहेगा कि इन नेता का कारण हुआ, इन नेता से हुआ है, और इन नेता